बीजेपी के मंत्री की यात्रा में बवाल हो गया। बीजेपी के नेता सांसद विवादित बयान दे रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही हुआ। बीजेपी ऊपर से भले ही जेडीयू की हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन अंदर खाने अपने ही सहयोगी के खिलाफ गड्ढा खोद रही थी। इसलिए ये यात्रा निकलवाई गई और तो और विवादित बयान के जरिए से माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। तो आखिर क्यों लग रहे हैं बीजेपी पर इतने गंभीर आरोप, और क्या वाकई बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ रची है कोई साजिश, या फिर दोनों ही दलों में अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि एक तरफ गिरिराज की यात्रा को लेकर जेडीयू नाराज है, तो वहीं उसके दूसरी तरफ गिरिराज के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं भी कराई जा रही थी और इसी को लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी कुछ सवाल पूछ लिए हैं। तो क्या सवाल पूछे हैं लालू यादव ने, और कैसे लालू यादव ने दोनों को ही सवालों के कटघरे में किया खड़ा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। गिरिराज की यात्रा खत्म हो गई, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गई और इसे लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया है। तो क्या कुछ कहा है, उसके लिए पहले देखते हैं कि लालू यादव ने क्या कहा। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्व है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग रहते। यानी लालू यादव ने तो साफ कर दिया कि बीजेपी और नीतीश की नीति एक जैसी ही है, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्योंकि नीतीश खुद को सेकुलर बताते हैं, तो बीजेपी हिंदुत्व की नीति पर सवार होकर राजनीति कर रही है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि लालू तो ये दावा कर रहे हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके, या फिर गिरिराज सिंह की जो यात्रा रही उसको लेकर जो विरोध किया जेडीयू के नेताओं ने, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन इसके उलट कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच असल में रिश्ते खराब हो गए हैं और इनके रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि ना साथ रहते बन रहा है इनसे और ना ही साथ छोड़ते बन रहा है। कभी जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, तो कभी बीजेपी जेडीयू पर दबाव बनाती है, और इस खींचतान में ऐसी तैसी किसकी हो रही है? सिर्फ जनता की हो रही है। साथ ही विपक्ष को मौका भी मिल रहा है, विपक्ष चुटकी ले रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू कभी भी अलग हो सकते हैं। दरअसल जिस यात्रा को लेकर लालू यादव बीजेपी और जेडीयू दोनों पर निशाना साध रहे हैं, उस यात्रा को लेकर बीजेपी और जेडीयू में टकराव भी दिख रहा था। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बल्कि एलजेपीआर ने भी इसका विरोध किया था, और विरोध को बढ़ता देख बीजेपी ने खुद को यात्रा से अलग कर लिया था। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का वीडियो आया था, क्या बोले थे पहले सुन लेते हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं। तो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि ये जो यात्रा गिरिराज निकाल रहे हैं ये उनकी निजी यात्रा है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये उनकी निजी यात्रा है, तो फिर बीजेपी के सांसद यात्रा में शामिल होकर खुले मंच से विवादित बयान कैसे और क्यों दे रहे थे? दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया में एक विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में वो पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 21 अक्टूबर को अररिया पहुंची थी। यहां ठाकुरबाड़ी परिसर में रात में एक सभा का आयोजन हुआ था और इसी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्म गुरु दीपांकर जी महाराज के अलावा भाजपा और हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए थे। और इसी सभा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदू वाला बयान दे दिया। अब बीजेपी सांसद का यह बयान सोशल मीडिया पर फैल गया है और लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अररिया में रहना है तो सामाजिक सद्भाव कायम रखना होगा। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म, हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है गर्व से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा।
बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा। उन्होंने आगे कहा, जब बेटा बेटी की शादी करनी हो तब जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं की एकजुटता की बात हो तब पहले हिंदू बनिए, बाद में जाति को ढूंढिए। तो अब सांसद के बयान की आलोचना जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि उनका बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है। आलोचना होने के साथ साथ उनके इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल बीजेपी हाईकमान पर भी उठ रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह संभव है कि इस बात की जानकारी बीजेपी हाईकमान को नहीं थी? कैसे केंद्रीय मंत्री बिना बीजेपी आलाकमान की इजाजत के हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, वो भी तब जब 13 नवंबर को राज्य की 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। गिरिराज सिंह यात्रा तो निकाल रहे हैं, उसमें सांसद शामिल भी हो रहे हैं और सिर्फ शामिल ही नहीं हो रहे हैं, हिंदुत्व से प्रेरित बयान भी दे रहे हैं। और ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इससे पहले गिरिराज सिंह की यात्रा पर तब भी सवाल उठे जब वो गले में राम नाम का पटका डालकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए निकले थे। उससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। अब इस यात्रा में जिस तरह से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करने के मकसद से जो ये यात्रा निकाली गई है, अगर वाकई में बीजेपी हाईकमान का इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं होता तो बीजेपी ने गिरिराज को यात्रा के लिए मना क्यों नहीं किया? ये जानते हुए कि गिरिराज की यात्रा बिहार में और खासकर इस इलाके में जहां यात्रा निकाली जा रही है, इस पर बवाल मचा सकती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है। बावजूद इसके बीजेपी के दिग्गज यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी सवालों में घिर गई है। उस पर आरोप लग रहे हैं कि यह सब जबरदस्त रणनीति के तहत हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की गहरी साजिश है और वो ये कि बीजेपी धीरे धीरे अपने ही सहयोगी जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। वो सिर्फ हिंदू को एकजुट करने की फिराक में लगी हुई है। अगली साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी तब तक राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करना चाहती है जिससे वो ही बड़े भाई की भूमिका में रहे। यही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी को आभास हो जाएगा कि माहौल उसके पक्ष में है, वो राज्य में समय से पहले चुनाव भी करवा देगी, जिसके लिए जेडीयू लंबे समय से बीजेपी से कह रही है। लेकिन अभी बीजेपी इसलिए ही टाल मटोल कर रही है क्योंकि वो जानती है कि अभी चुनाव हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब ये एक पक्ष है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ही सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी ने सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाली है। वहीं दूसरा पक्ष यानी लालू यादव का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों यानी नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही राह पर चल रहे हैं, सिर्फ दोनों को समेट के रखना चाहते हैं। यानी जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो भी नाराज ना हो, वो भी ना छूट जाए, और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी नाराज ना हो, वो भी ना छूट जाए। इसलिए ये दोनों इस तरह की चीजें करके यानी नीतीश कुमार अपने कोर वोटर को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी कुछ भी गलत करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और वहीं बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही हमारे सहयोगी दूसरी विचारधारा के हैं या उनका कोर वोटर दूसरा है या वो जात के आधार पर राजनीति करते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पकड़े रहेंगे और उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर सिर्फ खेल कर रहे हैं, जनता की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रहे हैं। तो ये सब आरोप अब बीजेपी और जेडीयू पर लग रहे हैं। देखना होगा कि किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, या फिर बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है, या वाकई में दोनों की राहें जल्दी ही अलग होने वाली है। ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है या ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।